इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी होती है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर हम देख पाते हैं कि एल्डर सैमस अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक इस्तेमाल करते हुए याओहाई को जान से मारने की कोशिश करते हैं और याओहाई भी इनका सामना करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दे रहा था। पर फिर भी एल्डर सैमस के इस पावरफुल बड़े हैमर के सामने याओहाई नहीं टिक पाता और एक जोरदार ब्लास्ट के साथ जान से मारा जाता है, जिसके साथ साथ उसके इविल प्लांट्स भी खत्म हो गए थे। अब चूंकि इस वक्त तक एल्डर सैमस को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था, तो वो तो याओहाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले थे। इतने में हम देखते हैं कि याओहाई और उसके इविल प्लांट्स दोबारा से रीजनरेट होने लगते हैं। इस बार उसके इविल प्लांट्स ना सिर्फ रीजनरेट हो रहे थे बल्कि साथ ही साथ उनके अटैक्स भी पहले से ज्यादा फियर्स हो चुके होते हैं। उन्हें देखते हुए एल्डर सैमस तो अभी भी मुस्कुराते हुए अपने हैमर को रेडी करते हुए कहते हैं, चीप ट्रिक्स। यहाँ याओहाई एल्डर सैमस को बिल्कुल भी एग्जॉस्ट ना हुआ देखकर घबरा जाता है, इसलिए वो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगा था, पर एल्डर सैमस अपनी पूरी टीम को उसके पीछे लगा देते हैं। याओहाई एल्डर सैमस के टीम मेंबर्स को अपने पीछे अटैक करने के लिए आता हुआ देखकर अपने इविल प्लांट से उन पर हमला करवा देता है, जिसका एल्डर सैमस के टीम मेंबर्स के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ अपने हैमर के अटैक के इंपैक्ट का इस्तेमाल करते हुए उसके इविल प्लांट्स के अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साथ ही उन्होंने तेजी के साथ याओहाई के ऊपर अटैक करते हुए उसे संभलने का मौका नहीं दिया और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तो इस पर वो दोबारा से रीजनरेट होते हुए बचकर भागने की कोशिश करने लगता है कि तभी एल्डर सैमस की टीम का एक मेंबर उसे जोरदार हैमर दे मारता है और फिर बाकी के बचे मेंबर्स उसे चारों तरफ से घेर कर अपने अपने हैमर के साथ जोर जोर से पीटने लगते हैं, बिल्कुल एक बॉल की तरह। काफी देर तक उसे यूं ही पीटने के बाद वो उसे एक जोरदार हैमर मारते हुए जमीन के ऊपर दे मारते हैं, जिससे वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया था। ये ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इसकी वजह से याओहाई के सारे इविल प्लांट्स मर चुके होते हैं और अब उसकी भी एनर्जी जल्दी ही खत्म होने वाली थी, इसीलिए वो जितनी जल्दी हो सके खुद को रीजनरेट करते हुए वहां से बचकर भागने की कोशिश करता है कि तभी एल्डर सैमस उसे एक जोरदार हैमर दे मारते हैं, जिससे उसकी मौके पर डेथ हो गई थी। वो दोबारा से रीजनरेट करता है कि एल्डर सैमस के मेंबर्स फिर उसे जान से मार देते हैं, फिर दोबारा से करता है, फिर मार देते हैं। ये प्रोसेस काफी देर तक यूं ही चलता रहता है। वो रीजनरेट करता है, एल्डर सैमस के मेंबर उसे मार देते हैं और अब चूंकि उसके पास भी बचकर भागने का कोई भी चारा नहीं बचा, तो वो अपनी बची कुची सारी की सारी एनर्जी को जुटाते हुए खुद को ही एक्सप्लोड करते हुए कहता है, तुम मुझे मारना चाहते हो तो फिर चलो, तुम सब लोग मेरे साथ मरो। ये कहते हुए वो अपनी सारी की सारी कल्टीवेशन की पावर को रिलीज करते हुए खुद को ही सेल्फ एक्सप्लोड कर देता है, जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन की एक बड़ी सी एनर्जी बॉल क्रिएट होते हुए एक जोरदार ब्लास्ट के साथ फट पड़ती है। अभी इससे पहले कि उसके धमाके की चपेट में ये पूरा का पूरा प्लेनेट आ जाता, तभी एल्डर सैमस और उनकी टीम मिलकर अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके आसपास की जगह पर बैरियर्स लगाते हुए सारी की सारी जगह को लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से याओहाई के इस एक्सप्लोजन की पावर प्लेनेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती और आसपास के लोग महफूज रहते हैं। लेकिन इन सभी के लिए उस धमाके की एनर्जी को रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। इवन एक टाइम तो ऐसा आता है कि उस पूरे के पूरे बैरियर में हर तरफ क्रैक्स पड़ गए थे, मानो जैसे अभी एक्सप्लोजन बाहर आकर सारे के सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। पर तभी एल्डर सैमस अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ की सिचुएशन को संभालने लगते हैं, जिसमें हम देख पाते हैं कि उन्होंने अपनी स्पेस एंड टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे बैरियर को इस प्लेनेट से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया था और वहां आते ही ये बैरियर फौरन से एक्सप्लोड हो गया था। पर ऐसा करने की वजह से अब उन्होंने प्लेनेट को पूरी तरह से बचा लिया था, पर फिर भी इस एक्सप्लोजन की पावर इतनी ज्यादा होती है कि उसे यहाँ के प्लेनेट वाले और बाकी सभी लोग भी देख पा रहे होते हैं और इस एक्सप्लोजन की तेज रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। तभी हमें यहाँ पर एल्डर सैमस के टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है, जिनमें से एक मेंबर आगे बढ़ते हुए अपने बाकी साथियों से कहता है, इन वोइलुओं ने हमें ऑर्डर दिया था कि एक्सप्लोजन को जितना ज्यादा हो सके मिनिमाइज करना। वो वाकई सभी लोगों की बहुत केयर करते हैं। तभी हम यहाँ के लोगों को देख पाते हैं जो इस एक्सप्लोजन की पावर्स के खत्म हो जाने के बाद सुकून का सांस लेते हैं, क्योंकि उनकी जान भी मुश्किल से बच पाई थी। इतने में ही एल्डर सैमस भी अपने टीम मेंबर्स के पास लौट आए थे और वो कहते हैं, हमने वाकई सही पर्सन को चूज किया है। अब इसके बाद फिर वो लुओ फेंग को कॉल करके उन्हें यहाँ की सिचुएशन की रिपोर्ट देते हैं। वो बताते हैं कि याओहाई मर चुका है और हमने यहाँ की सारी सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से संभाल लिया है। ये सुनकर लुओ फेंग काफी खुश होता है और उनसे कहता है, वेरी गुड। तो अब इसके बाद लुओ फेंग अपने सभी इंटरस्टेलर फ्लीट्स को कांटेक्ट करते हुए उन्हें ऑर्डर देता है। अब क्योंकि याओहाई मर चुका है तो 1 से लेकर 15 फ्लीट के लिए ऑर्डर है कि वो मुझे जमीन पर ज्वाइन करें और पूरे प्लेनेट पर याओहाई की जितनी भी बची खुची फोर्सेस हैं उन सभी को खत्म कर दें। फेंग का ये ऑर्डर सुनते ही सारी की सारी फ्लीट्स में मौजूद सोल्जर्स कहते हैं, यस सर। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इंटरस्टेलर फ्लीट्स में जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं वो सारे के सारे तेजी के साथ प्लेनेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, ताकि वो वहां पर पहुंचकर याओहाई के जितने भी बचे खुचे सोल्जर्स हैं उन सभी को खत्म कर दे। तभी इधर लुओ फेंग मिस जुई से कांटेक्ट करते हुए उनसे कहता है, मिस जुई आप यहीं पर रहेंगी,
और बाकी सभी फ्लीट्स को न्यू सर्कल बनाने के लिए रेडी करते हुए उन पर निगरानी रखें। फैंग का ये ऑर्डर सुनकर मिस जुई कहती हैं, मैं समझ गई। और उनके पीछे मौजूद सारे के सारे वॉरियर्स कहते हैं, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ हमें स्पेस से दिखाया जाता है कि ये सारे के सारे इंटरस्टेलर फ्लीट्स कुछ उस प्लेनेट के अंदर चले जाते हैं और जो बाकी बचते हैं वो याओहाई के इस प्लेनेट के आसपास सर्कल बनाने लगते हैं ताकि अगर कोई यहाँ से बचकर भागने की कोशिश करे तो ये लोग उसे मौके पर ही खत्म कर दें। वहीं प्लेनेट में मौजूद फ्लीट्स में से सारे एयरक्राफ्ट निकलकर उस प्लेनेट के हर तरफ फैल जाते हैं और सभी वॉरियर्स ने भी अपनी अपनी पोजीशन ले ली थी। तभी उनमें से एक वॉरियर सभी सिटीजन्स को अनाउंस करते हुए कहता है, आप सभी लोग डरिए नहीं, मैं क्यानवू यूनिवर्स किंगडम का 9th बटालियन सोल्जर हूँ। ये अनाउंसमेंट सुनकर भी वहाँ के लोग रुकते नहीं, बल्कि वहाँ पर तो केओस का माहौल बन चुका था और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तो वो सोल्जर तेजी के साथ उनके सामने आकर कहता है, हम लोग यहाँ पर दूसरी रेसिस के गद्दारों को खत्म करने के लिए आए हैं। ये कहने के बाद फिर वो वॉरियर अपनी सोल स्कैनिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की सोल को चेक करने लगता है कि इनमें से कौन सा गद्दार है, जो कि उन्हें तभी फौरन से मिल जाता है। गद्दार उन्हें जैसे ही देखता है तो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये सोल्जर तेजी के साथ उस पर अटैक करते हुए उसे इंस्टेंटली जान से मार डालता है। उसे खत्म करने के बाद सोल्जर तेजी से आगे बढ़कर दूसरे गद्दारों को ढूंढने के लिए चला गया था और यहाँ हम इस बंदे की डेड बॉडी को देख पाते हैं जिसके आसपास लोग इकट्ठा हो रहे थे, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर एक विंडो ओपन थी जिसके ऊपर इसकी डिटेल लिखी हुई थी। यहाँ के लोगों को बताने के लिए इस पर लिखा हुआ था। सोल स्कैन करने के बाद पता चला है कि ये पर्सन इंसेक्ट मॉन्स्टर्स का पपिट था, इसीलिए रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग इसे खत्म कर दिया गया। और फिर हमें देखने को मिलता है कि सभी वॉरियर्स पूरे प्लेनेट में मौजूद जितने भी गद्दार थे सभी को सोल स्कैन करते हुए खत्म करते जाते हैं। जब तक कि कोई भी गद्दार नहीं बचता वो लोग नहीं रुकते। और फिर अब सारे के सारे गद्दारों को खत्म कर लेने के बाद वो लोग लुओ फेंग के सामने आकर रुक गए थे। अब इसके बाद फिर लुओ फेंग अपनी स्पेसशिप से बाहर आता है और यहाँ के लोगों में अनाउंसमेंट करता है, मैंग्यो एम्पायर के लोगों, तुम्हारा रूलर याओहाई और उसके फॉलोअर्स सारे जर्ज रेस के थ्रू कंट्रोल्ड किए जाते थे। अब तक पिछले कई हजार सालों से उन्होंने अपनी पावर का गलत फायदा उठाया और हमारी रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमने वर्चुअल कंपनी के ऑर्डर से आज उन सभी को खत्म कर दिया है। हाउएवर, आप सभी लोग इसके लिए कसूरवार नहीं हैं, इसीलिए आज कंपनी यहाँ पर हुई गैर जरूरी कैजुअलिटीज को कम करने की कोशिश करेगी और आप सभी के घर बनाने में भी हेल्प करेगी। यहाँ हम देख पाते हैं कि सिटी में मौजूद सारे के सारे लोग लुओ फेंग के बड़े से होलोग्राम को देख पा रहे होते हैं और फेंग की अनाउंसमेंट सुनकर उनमें से कुछ लोग तो यहाँ पर फेंग के सामने झुक भी गए थे, जिन्हें फेंग आगे बढ़कर उठाता है। और हम फेंग के चेहरे से ही अंदाजा लगा पाते हैं कि उसे यहाँ के इनोसेंट लोगों के लिए काफी बुरा लग रहा होता है। अभी वो यहाँ के लोगों के लिए बुरा फील कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसे अपने दिल में एक अजीब सा एहसास होने लगता है, जिसकी वजह से उसे पेन भी होने लगता है। और ये ना सिर्फ लुओ फेंग बल्कि डेलन, एल्डर सेमंस और मिस जुई और वहाँ पर मौजूद बाकी सभी वॉरियर्स भी फील कर पा रहे होते हैं। एल्डर सैमस जल्दी से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए चेक करते हैं कि आखिर ये किस चीज का प्रेशर है और ये इतना ज्यादा इंटेंस क्यों है। चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि ये चीज तो हमसे मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर है, लेकिन फिर भी इसका ऑरा बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग महसूस हो रहा है। और अब जैसे ही वो चीज पोर्टल के अंदर से बाहर आती है तो एल्डर सैमस उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उनका मुंह भी खुले का खुला रह गया था। वो कहते हैं, ये तो जर्ज रेस का मेन अनडाइंग नेस्ट है, जिसके अंदर हजारों लाखों की तादाद में इमोर्टल लेवल के इंसेक्ट्स हैं। फेंग भी ये सब कुछ समझ चुका था, इसीलिए वो भी कहता है, इनकी इतनी हिम्मत कि ये डायरेक्टली ह्यूमन टेरिटरी में अपीयर हो रही हैं। तभी वो बाता भी फेंग के पास आ जाती है और उसे बताती है, ये तो उन्होंने डिवाइन रियल्म से टेलीपोर्टेशन की है। तभी हमें भी स्पेस से मदर नेस्ट और इन सभी इंसेक्ट मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है, जो कि बहुत बड़ी तादाद में तेजी के साथ लुओ फेंग के पास इस प्लेनेट पर आ रहे होते हैं। और इनके यहाँ आने की वजह से इस प्लेनेट का सारा आसमान पर्पल कलर की लाइटिंग से भर जाता है। अब चारों तरफ इंसेक्ट मॉन्स्टर और मदर नेस्ट का ओरा ही फैला हुआ था। डेलन उन्हें देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, Thousands of undying insect warriors। तभी हमें एक बार फिर से इस प्लेनेट के आसपास की स्पेस का सीन दिखाया जाता है, वो भी काफी दूर से, जहां हम देख पाते हैं कि ये प्लेनेट तो बहुत बुरी तरह से चारों तरफ से इन अनडाइंग लेवल के इंसेक्ट वॉरियर से भर चुका है, जिसकी वजह से अब लुओ फेंग और उसके साथियों के लिए यहाँ से बचकर निकल पाना इम्पॉसिबल है। इतने में ही लुओ फेंग के पास मिस जुई की कॉल आती है, जो उसे बताती है, लुओ फेंग जल्दी से भागो। फेंग भी शौक होते हुए अपनी सारी टीम को ऑर्डर देता है, सभी लोग जल्दी से यहाँ से निकलो। ये लोग यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी उधर कई सारे इंसेक्ट वॉरियर्स मिलकर अपने मुंह से लेजर बीम छोड़ते हुए उसे कंबाइन करके इस प्लेनेट के ऊपर एक जोरदार अटैक करवा देते हैं, जिसका पता डेलन को चल चुका था, इसलिए वो जल्दी से लुओ फेंग को पकड़ते हुए वहाँ से भागने लगता है। पर फेंग को अभी भी यहाँ पर मौजूद लोगों की चिंता हो रही थी, तो वो जल्दी से अपनी वर्ल्ड रिंग का इस्तेमाल करते हुए यहाँ उसके नजदीक जितने भी लोग थे उन सभी को अपनी वर्ल्ड रिंग में स्टोर कर लेता है, ताकि एटलीस्ट उससे जितनी हो सके
वो उतने लोगों की जान बचा सके। इसी के साथ वो लोग अपने अपने स्पेसशिप और इंटरस्टेलर फ्लीट्स में बैठकर तेजी के साथ उस प्लेनेट से बाहर निकल गए थे। तभी हमें देखने को मिलता है कि उन इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की लेजर बीम आकर इस प्लेनेट के साथ हिट कर गई थी, जिसकी वजह से ये सारा का सारा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। और साथ ही साथ इनके कई सारे इंटरस्टेलर फ्लीट्स जो कि वहां से अभी तक नहीं निकल पाए थे, वो सब भी इंसेक्ट मॉन्स्टर्स के इस अटैक के चपेट में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इतना कम नहीं था कि तभी लुओ फेंग और उसके बचे कुछ जितने भी फ्लीट्स थे उनके पीछे एक पोर्टल ओपन हो जाता है जो कि लगातार उन्हें अपनी तरफ सक कर रहा था ताकि वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर सके। फेंग को अचानक से ही अपने आसपास के हालात को बदलता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसे ये मालूम हो चुका था कि उसके लिए सिचुएशन से निकल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो जो कर सकता था वो करने पर फोकस करता है। इसीलिए वो अपनी सारी की सारी बैटलशिप्स को ऑर्डर देता है कि अपनी मैक्सिमम स्पीड को एक्टिवेट करो। और हमें देखने को मिलता है कि मैक्सिमम स्पीड के बाद कुछ फ्लीट जो कि इस पोर्टल से दूर थे वो स्टेबलाइज होने में कामयाब हो पाते हैं, लेकिन बाकी जो कि उसके नजदीक पहुंच चुके थे वो उसकी चपेट में आकर डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। ये देखकर मिस जुई अपने बैटलशिप से तेजी के साथ टेलीपोर्ट होते हुए इस पोर्टल के आगे एक शील्ड बनाकर अपने फ्लीट्स को बचाने की कोशिश करने लगती है, जिसकी वजह से वो अपने कुछ फ्लीट्स को इसकी चपेट से बाहर भेजने में कामयाब हो पाई थी। लेकिन कुछ ही देर में उसकी ये शील्ड भी टूट जाती है और इवन मिस जुई भी इस पोर्टल के सामने नहीं टिक पाती और बेहोश हो गई थी, जिसे लुओ फेंग किसी न किसी तरह करते हुए अपने स्पेसशिप को उनके करीब टेलीपोर्ट करवाकर अपने स्पेसशिप में ले लेता है। और फिर एक जोरदार धमाके के साथ वो पोर्टल वहां पर एक्सप्लोड हो गया था, जिसकी वजह से उनके आसपास के सारे प्लैनेट्स जोर जोर से डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, मानो कि जैसे उनके आसपास की सारी स्पेस एक धधकते हुए वोल्केनो में बदल गई हो, जिसकी वजह से उनके ज्यादातर सारे के सारे फ्लीट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हमें दूर से इस जगह का सीन दिखाया जाता है जो कि देखकर आप सभी लोग भी हैरान परेशान हो जाएंगे कि इंसेक्ट मॉन्स्टर्स का ये अटैक इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। इंसेक्ट मॉन्स्टर्स के सिर्फ इस एक अटैक से ही बचने में लुओ फेंग की ऑलमोस्ट 75% तक आर्मी जान से हाथ धो बैठी है। क्या फेंग और अब उसके बाकी बचे कुछ फ्लीट्स यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो पाएंगे? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इस एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट भी कल शाम तक अपलोड हो जाएगा।